ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडस्ट्रीज डे लो पर आके ट्रेड करते हुए लुक एट निफ्टी डे लो पर 25,100 पे और 50 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट अब अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर लौटता हुआ। लेकिन ब्रेक से पहले जैसे कि मैंने आपको स्पाइस जेट दिखाया था, और स्पाइस जेट की इस रिकवरी के पीछे कारण क्या है। दरअसल अगर आप बीते एक महीने को देखें तो इस एक महीने के दौर में स्पाइस जेट ने मल्टीपल ट्रांचेस में कुछ कदम उठाए हैं जिससे कन्विक्शन थोड़ा लौटा है। चाहे वो सेटलमेंट करना हो कुछ पार्टियों के साथ, साथ ही साथ 3,000 करोड़ रुपए का QIP से फंड रेज करना हो, एयरक्राफ्ट अपने अगर आप देखें फ्लीट में जोड़ना हो। लेकिन आज का एक फ्रेश आई थिंक सेटलमेंट उन्होंने क्या किया है इसको समझते हैं। मेरे सहयोगी विन्नी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। विन्नी, गुड आफ्टरनून। एग्जैक्टली आज के इस डेवलपमेंट पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए विन्नी, क्या कारण है स्पाइस जेट की आज तेजी का? बिल्कुल, आज स्पेसिफिक कारण जो आ रहा है स्पाइस जेट की तेजी के लिए वो है कि एक बड़ा सेटलमेंट हुआ है। ये है बैबकॉक एंड ब्राउन एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट के साथ जो डिस्प्यूट चल रही थी उनकी। ये डिस्प्यूट जो है अराउंड $131 मिलियन को उनको पेमेंट की आ जाती थी अगर ये डिस्प्यूट उनको उनकी तरफ और फेवर में नहीं हुआ था। और ये सेटलमेंट आई और अभी उन्हें सिर्फ $22 मिलियन देना है इस सेटलमेंट में। पहले वैल्यू थी डिस्प्यूट वैल्यू $131 मिलियन, अराउंड $110 मिलियन की उन्हें रिलीफ मिली हुई है। तो ये काफ़ी बड़ी रिलीफ बन जाती है बिकॉज ओवरऑल वैल्यू जो बनती थी 131 मिलियन की वो है अराउंड 1,107 करोड़। तो बड़ी रिलीफ है। स्पाइस जेट की डेट वो कम होने की क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि प्री QIP की जो उनकी डेट देखे वो है अराउंड 5,200 करोड़ की डेट थी, तो उसकी वजह से अब वो कम हो जाएगी QIP के बाद अराउंड 1,300 करोड़, ये नुआबा ने बताया था। तो ये सेटलमेंट के बाद और भी पॉजिटिव बन जाता है कंपनी के लिए क्योंकि उनके लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट बन जाती है, उनकी डेट रिडक्शन हो जाएगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो कंसर्न बढ़ती है कंपनी के लिए, ग्रोथ के लिए उनके लिए अभी पैसा बन जाएगा क्योंकि ये सेटलमेंट्स आते रहते हैं। तो ये जैसे आप फिगर देख रहे हैं 1,300 करोड़ की नेट डेट थी पोस्ट QIP, तो ये श्योरली एक पॉजिटिव बेनिफिट बन जाता है। ओवरऑल लास्ट एक महीने में जैसे आप भी बता रहे थे कि काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स है कंपनी के लिए। QIP 3,000 करोड़ की उन्होंने जो अमाउंट रेस की थी, फिर 24 सितंबर को देखें तो उन्होंने एक सेटलमेंट एक और किया था लास्ट जस्ट ये 1-2 हफ्ते में कि वो है 16.7 मिलियन की लायबिलिटीज़ थी जो उसकी सेटलमेंट भी हो चुकी है। 8 अक्टूबर जो है येस्टरडे कंपनी ने अनाउंस किया कि वो 10 प्लेन्स बाय नवंबर एंड वहाँ पे वो रिलीज़ करेंगे और लाएंगे 10 नई प्लेन। तो यस, पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है। उन्होंने बताया था कि रीसेंट टाइम में कि वो लोग अपनी प्लेन्स भी अनग्राउंड करना चाहते हैं, काफ़ी सारी प्लेन्स के एम्बिशियस प्लान है, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है। तो ये एक और स्टेप बन जाता है आज की सेटलमेंट उनकी ये पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी के लिए। और जो मैनेजमेंट बता रहे हैं रिसेंट टाइम में श्योरली वो उन पे खरे उतरे हैं कि रिसेंट एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ श्योरली मिल रही है कंपनी के लिए। और काफ़ी सारे ट्रिगर्स भी बन जाते हैं आगे जाते हुए कि 28 एयरक्राफ्ट अनग्राउंड हो जाएंगे, एडिशन होंगी उनकी बोइंग 373-8 मैक्स जो उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगी। फोकस रहेगा रीजनल रूट्स पे, ऐसे कंपनी ने बताया था। तो उसकी वजह से ये गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव भी बन जाता है कि ये लगातार उनकी जो कोशिश है डेट रिड्यूस करने के लिए, कंपनी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिलाने के लिए, तो ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर है। और आज की सेटलमेंट बड़ी है तो श्योरली वॉच आउट करेंगे उसके लिए। आज 5% की ऊपरी स्तर पे है अभी स्पाइस जेट। विन्नी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे क्रमबद्ध तरीके से समझाने के लिए लास्ट एक महीने के डेवलपमेंट। तो ये कारण रहा कि स्पाइस जेट में पिछले अगर आप एक महीने में देखें द सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो अभी विन्नी से समझाए। मार्केट से डे लो, मतलब डे लो नहीं, नॉट एग्जैक्टली डे लो, बट सब्सटेंशियल पार्ट अपने आज की स्ट्रेंथ का सरेंडर कर दिया। कंसर्न है बैंक निफ्टी अब 51,055 पे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड छोटे से बाद हाजिर होते हैं। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day.